फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं यूनिसेफ के ऊपर। यूनिसेफ क्या है, तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। यूनिसेफ की स्थापना, सबसे पहले समझते हैं इसके पृष्ठभूमि को। यूएनओ सबसे पहले बनाया गया था संगठन, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरुआत किया गया था। अब इसे समझिए क्यों किया गया था। यूएनओ की स्थापना इस मकसद के तहत किया गया ताकि पूरे विश्व में कभी भी आने वाले समय में कोई भी विश्व युद्ध नहीं होगा, पूरे विश्व में शांति स्थापित रखा जाएगा। लेकिन यूएनओ को सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं दिया गया कि ताकि शांति स्थापित रख सके, और भी बहुत सारे विश्व में समस्याएं थी जिसको सुलझाना बहुत जरूरी था। जैसे स्वास्थ्य से दिक्कत है, व्यापार से दिक्कत है, लेबर लोगों के लिए दिक्कत है, उनकी सेफ्टी के लिए खाद्य पदार्थों का दिक्कत है, शिक्षा में दिक्कत है, वैज्ञानिक क्षेत्रों में दिक्कत है, सांस्कृतिक स्मारकों का संरक्षण का दिक्कत है। इन सभी चीज का लोड यूएनओ को दिया गया कि आप सभी का ख्याल रखिए। लेकिन यूएनओ के ऊपर हर तरफ से लोड आ रहा था, तो यूएनओ अकेले ये संस्था इस सबको ठीक से संचालन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए यूएनओ क्या किया कि हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया, और हर डिपार्टमेंट को एक एक काम दिया गया ताकि आप खुद को काम को अपना अलग डिपार्टमेंट में संभालिए और अच्छे से उसको कीजिए। तो इसीलिए यूएनओ हर चीज के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। स्वास्थ्य के लिए डब्ल्यूएचओ बना दिया, व्यापार के लिए डब्ल्यूटीओ बना दिया, उसी प्रकार से लेबर लोगों के सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, खाद्य पदार्थों के लिए लोगों को खाना पीना का दिक्कत ना हो उसके लिए इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया। लोगों में फिर देखिए शिक्षा, वैज्ञानिक स्मारकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यूनेस्को का स्थापना किया गया। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी सोल्जर्स, जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण में दिक्कत नहीं हो, उन लोगों के लिए एक अलग से बनाया गया बच्चों के लिए संस्था जिसको यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ स्पेशली बच्चों के लिए बनाए गए थे जिनको स्वास्थ्य और पोषण में दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, तो इसके लिए यूनिसेफ की स्थापना किया गया। अब हम यूनिसेफ के ऊपर ही बात करने वाले हैं। हर डिपार्टमेंट को दे दिया गया, इससे यूएनओ के ऊपर लोड कम हो गया। जो 10 काम यूएनओ खुद अकेला कर रहा था, अब हर एक एक डिपार्टमेंट को एक एक काम अलग अलग दे दिया, जिससे सब डिपार्टमेंट आराम से कर लेते हैं। इससे यूएनओ फ्री हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हर काम अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से हो रहे थे। तो अब हम यूनिसेफ के ऊपर जानते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था यूएनओ के महासभा अंग के द्वारा। पता है यूएनओ के 6 अंग हैं, जिसमें एक महासभा है जिसे पूरे विश्व के लघु संसद के नाम से जानते हैं। वही क्या किया कि यूनिसेफ का स्थापना किया। उसके बाद से इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर्स बनाया। और इसका उद्देश्य जो रखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने सैनिक थे, भाग लिए थे और जो शहीद हो गए, शहीद होने के बाद जो उनके बच्चों को ठीक से ना स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया और ना ही उनका पोषण का ख्याल रखा गया, तो इन सभी का ख्याल रखने के लिए बच्चों का यूनिसेफ का स्थापना किया गया था। बाद में चल करके यूनिसेफ ने उन सभी बच्चों का ख्याल रखा जो और भी देशों में बिना शहीद हुए बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बाद में फिर स्वास्थ्य और पोषण में ही नहीं बल्कि आगे चल के यूनिसेफ शिक्षा में भी भाग लिया। शिक्षा में भी जहाँ जहाँ कमी है वहाँ पर शिक्षा में भी आगे काम किया। उसके बाद से फिर बहुत सारी बीमारी जहाँ पर ज़्यादा है उस सब बच्चों को बीमारी से निकालने के लिए भी काम करने लगे, जैसे कि एड्स के लिए, एचआईवी के लिए। इन सभी चीज़ को ऊपर यूनिसेफ अपना काम करने लगा। ये जब भी काम करता है यूनिसेफ आगे चल करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब भी कोई काम करता था तो ये डब्ल्यूएचओ से कोलैबोरेट कर लेता था, मतलब संधि कर लेता था। जब भी स्वास्थ्य से संबंधित या पोषण से संबंधित कोई दिक्कतें होती थी तो डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ये दोनों मिलकर साथ में काम करते थे। इससे दोनों का काम आसान हो जाता था, स्वास्थ्य में और पोषण में। उसके बाद से क्या हुआ कि आगे ये चल करके पूरे विश्व में लगभग 200 से अधिक देशों में यूनिसेफ बहुत अच्छे से सेवाएं दिया। बच्चों लोग को बहुत को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, भूखमरी से बचाया, लोगों को शिक्षा दिया, बहुत बीमारियों से उनको बचाया। तो इन सभी के लिए पूरे विश्व में इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैसे सबसे पहले 1965 ईस्वी में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
उसके बाद से 1989 ईस्वी में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया यूनिसेफ को। तीसरा, 2006 में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से भी यूनिसेफ को सम्मानित किया गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड ये स्पेन के द्वारा दिया जाता है। स्पेन के सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में इन्हें जाना जाता है, प्रिंस ऑफ एस्टूरियस को। तो ये यूनिसेफ के बारे में इतनी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।